हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो जैसे प्रोटॉन है, अब आप कहोगे प्रोटॉन है, प्रोटॉन से बाहर है ये। अगर आप हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन में प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली अटैच्ड करके रखा है। ओके और इसको ये लूज़ नहीं कर रहा है, इसको ये आसानी से अट्रैक्ट कर रहा है। अगर हम बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की, लिथियम की, तो यहाँ पे भी प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन जितना अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम में जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, बट वो लिथियम से कम अट्रैक्ट कर रहा है। अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं, ये तो बहुत ही दूर है, तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो इसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी अगर कम हो जाए डाउन द ग्रुप, तो क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर हम बात करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अंडरस्टैंड दैट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। ओके तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप आते हुए, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। अब हम बात करते हैं मेटालिक करेक्टर की। आपको पता है अच्छे मेटल कौन होते हैं? मेटल अच्छा वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। तो अगर हम मेटालिक करेक्टर की बात यहाँ पे करते हैं, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ होता है। अब आप कहोगे कैसे इंक्रीज़ होता है? तो अगर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन पे एटॉमिक नंबर कितना है, 1, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 1। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, 1 है, तो प्रोटॉन के बहुत पास है इलेक्ट्रॉन, और जब प्रोटॉन के बहुत पास है तो प्रोटॉन इसको लूज़ नहीं करने देगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास से जाने नहीं देगा। तो यहाँ पे जो मेटालिक करेक्टर होगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेंगे तो मेटालिक करेक्टर होगा नहीं। ओके तो ये एक अच्छा मेटल नहीं है। उसके बाद देखें तो ये और थोड़ा दूर हो गया इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो लिथियम इलेक्ट्रॉन को अब थोड़ा सा जाने देगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम की, तो आप देखेंगे कि प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन और दूर है, तो ये थोड़ा और ज़्यादा अच्छा मेटल हो गया, क्योंकि ये अब इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ हो सकता है। अगर हम बात करते हैं पोटेशियम की, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा मेटल है, क्योंकि ये और आसानी से लिबरेट हो सकता है या कहीं और जा सकता है। तो मेटालिक करेक्टर डाउन द ग्रुप जाते हुए क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ होता है just because of losing the electron। इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए, तो मेटालिक करेक्टर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अब बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड की।